नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जो है सोमनाथ के बारे में तो बहुत सुना है। सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने, जो कि गजनी का सुल्तान था, उसने 17 बार यहां पर चढ़ाई की गुजरात में आके सोमनाथ मंदिर पर, और उसको तोड़ा और वहां से विपुल धन संपदा यानी सोना चांदी बार बार जो है भरवा करके ले गया अपने ऊँट खच्चरों में। तो दोस्तों, इस तरह से जो है उसने कई बार आक्रमण किए और जो है वहाँ के करीब 50,000 पंडित पुरोहितों को मार दिया, तमाम असंख्य जनता का कत्लेआम किया दोस्तों। और एक बार नहीं, 17 बार। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने भी उस मंदिर को तोड़ा, और ये मंदिर जो है सोने चांदी की मूर्तियों से और दीवालों से सजा हुआ था। सोने चांदी की धातुओं से सजा हुआ था, इसलिए आकर्षण का केंद्र रहता था विदेशियों का, लुटेरों का। और दोस्तों, यही कारण था कि सोमनाथ को 17 बार जो है महमूद गजनवी ने लूटा और तोड़ा। और दोस्तों, ये मंदिर जो है टूटने के बाद में पड़ा रहा, और ये जो है जब देश स्वतंत्र 1955 में, तब जो है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जो है अनावरण करवाया था दोस्तों। तो ये जो है मंदिर किस तरह से बना, ये सोमेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये पहला ज्योतिर्लिंग कहलाता है। 12 ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं हमारे देश में, उसमें से ये पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का, सोमेश्वर। तो ये दोस्तों किस तरह से इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना के पीछे बड़ी विचित्र कहानी है, जो हमें तमाम पुराणों में मिलती है, लेकिन ख़ास तौर से शिव पुराण में इसका जो है वर्णन किया गया है कि चंद्रमा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, सोमनाथ लिंग की। दोस्तों, क्यों की गई थी और कैसे की गई थी, ये बड़ी विचित्र कहानी है। इसको आइए सुनते हैं आज से पुराण से, कि जानते हैं कि किस तरह उनकी 27 चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, उनको क्षय रोग क्यों हुआ, और क्षय रोग होने के कारण उन्होंने शिव जी की तपस्या की, और उसके बाद ये सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किया था, चंद्रमा। दोस्तों, आज चंद्रमा को हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन हमारे पुराणों में हमारे ऋषि जो है उसको देवता मानते थे, सूर्य को देवता मानते थे, और उसको मानव रूप में भी पृथ्वी पर बुला लेते थे, और तमाम जो है आम आदमी जैसे व्यवहार करते हैं, शादी विवाह आदि, बच्चे पैदा करना। और चंद्रमा के बारे में तो कहा जाता है कि ये अत्रि मुनि के बेटे हैं, पुत्र हैं, और ये जो है अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा कर ले गए थे, और इनके फिर बुध जो है, जो भी ये ग्रह है बुध, वो पैदा हुआ था। देखिए, उपग्रह से बुध ग्रह पैदा हुआ था दोस्तों। इस तरह की ये रोचक कहानियाँ हैं। आइए जान लेते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। दोस्तों, ये बड़ी रोचक है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप जान पाएँ कि इन पुराणों में कितनी असंभव बातें भी संभव बना करके बच्चों जैसी मन बहलाने वाली, बच्चों जैसी कथा कहानियाँ लिख मारी हैं दोस्तों। आइए जानते हैं। देखिए, ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, कोटिक रुद्र संहिता पृष्ठ 503 पर यह कहानी है दोस्तों। तदनंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है, मैंने भी सुना है सदगुरु से, वह ज्योतिर्लिंगों का महात्मा तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में ही सुनाऊंगा। सुनी सुनाई बातें हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है। वो उससे सुनता रहा, वो उससे सुनता रहा, वो दूसरों को सुनाता रहा। इसी तरह सूत कहता है कि मैंने जो है सदगुरु से जो कुछ सुना है, अपने गुरु से, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। सबसे पहला ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का ही है, इसलिए उसके महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष जो है ब्रह्मा का पुत्र था, और उसके जो है 84 पुत्रियां पैदा हुई थीं। उसमें से ये 27 जो है चंद्रमा को ब्याह दी थी, और बाकी की अन्य ऋषियों को ब्याह दी थी दोस्तों। तो उसमें से एक महादेव जी को भी थी, सती। तो इस तरह से दक्ष ने अपनी, और दक्ष को बताया जाता है कि ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुआ था दोस्तों।
महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं को विवाह चंद्रमा के साथ किया था। सुन लीजिए, अब चंद्रमा के साथ 27 कन्याओं की शादी की थी राजा दक्ष ने, जो कि ब्रह्मा का मानस पुत्र बताया जाता है और अंगूठे से पैदा हुआ बताया जाता है। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगीं और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नामक पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। एक ही पर ज़्यादा प्यार करते थे, वही ज़्यादा सुंदर लगती थी, जिसका नाम रोहिणी था। और ये देख करके उसकी अन्य बहनों को बड़ी जेल सी हुई, बड़ा द्वेष पैदा हुआ कि ये चंद्रमा जी हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं सौतेला, ये जो है रोहिणी से ही बस प्यार करते रहते हैं, उसी के प्यार में ही मस्त रहते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। इस तरह से वो परेशान होती हैं। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गईं, राजा दक्ष के पास गईं और दक्ष से कहती हैं कि पिताजी, ये चंद्रमा जी का व्यवहार जो है हमारे प्रति बड़ा गलत है, ये तो जो है केवल रोहिणी से ही प्यार करते हैं और हमारी तरफ तो ये देखते भी नहीं हैं। तो अपना जो है दुखड़ा उन्होंने जा कर के अपने पिता दक्ष से रोया। तो उस पिता को निवेदन किया जो उनका दुख था वह सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए। भाई दुखी होना स्वाभाविक है कि एक से ही जो है प्यार करते हैं। और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले, संधि से समझाने के खातिर आए और बोले चंद्रमा से कि कला निधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? ये बताओ, तुम्हारी और भी तो पत्नियां हैं, उनसे प्यार क्यों नहीं करते, उनसे क्यों न्यून प्यार करते हैं और सर्वाधिक प्यार आप रोहिणी को ही करते हैं? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, ध्यान दे लो। आज चेतावनी देता हूँ कि आज से अलावा जो है फिर ऐसा विषमतापूर्ण यानी भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करना है आपको, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आप जो है नरक में जाएंगे। तो सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आपने अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। चेतावनी दे गए कि आप आइंदा आप ऐसा मत करना, सबसे समान प्यार कीजिए, अन्यथा आप नरक के भागी होंगे। ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भाभी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। चंद्रमा तो अपनी आदत से मजबूर था, उसने जो है रोहिणी को ही अपना बस प्रियतमा बना रखा था, वो नहीं सुधरा। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को नीति से समझाने लगे। दोबारा फिर आए तो फिर समझाने लगे तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज साफ देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। तुमको कई बार मैंने समझाया लेकिन अब तुम नहीं मान रहे हो, तो आज मैं आपको साफ देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए, यानी टीबी हो जाए, तपेदिक हो जाए। देखिए अपने दामाद को कितना क्रूर साप दे दिया, और ये साप देना तो इनके बाएं हाथ का खेल था दोस्तों। तो इसके बाद दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। बस इधर कहा और उधर उनको टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। सारे देवताओं को बता दिया कि देखिए भाई, मेरे ससुर जी ने मुझे क्षय रोग होने का शाप दिया और मुझे क्षय रोग हो गया, मुझे क्षय रोग हो गया। अब सब मेरी मदद करो, मेरे प्राण बचाओ, सभी देवता आओ, इंद्र आओ, ऋषियों आओ। सबको उसने अपनी अवस्था सूचित कर दी। तब इंद्र देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तुरंत जो है ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचते थे। ब्रह्मा जी की सब इकट्ठे होकर के इंद्र और देवता वशिष्ठ, उनकी बात सुनी ब्रह्मा जी ने कि ऐसे ऐसे हो गया।
तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं जो हुआ सो तो हुआ, साप कभी उल्टा नहीं होता है, जो दे दिया किसी ने साप तो हो गया, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना करें, अनुष्ठान करते हुए मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और कहाँ जाएं? प्रभास क्षेत्र में, वहीं जहाँ सोमनाथ मंदिर स्थापित है। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें, वहीं जो है शिवलिंग की स्थापना करें, उसी से ही काम चलेगा। शिवलिंग साक्षात शिव के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कष्टमंदो कैलाश पर मत जाओ, प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर लो और उसकी आराधना करो। चंद्रदेव, इससे प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी। देखिए, जो क्षय का रोग है, 15 दिन कम होगा 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन कम होगा 15 दिन बढ़ेगा। अमावस्या पूर्णमासी, अमावस्या पूर्णमासी, इसी प्रकार यह क्षय रोग घटता बढ़ता रहेगा। तदनंतर चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए। सोम चंद्रमा को कहते हैं। तो भगवान शंकर जी आए, प्रकट हुए शिवलिंग में और वहीं जो है सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि ये सोमनाथ का पूजन करने से ये चंद्रमा का क्षय रोग सही हो गया और तभी से ये कथा कहानी बना दी कि सोमनाथ का जो पूजन करेगा उसके क्षय और कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। लेकिन स्वयं का जो है सोमनाथ जी कोई उपचार नहीं कर सके। उनको 17 बार तोड़ा गया, 12 बार तोड़ा गया आक्रांताओं द्वारा, तो अपना इलाज नहीं कर सके, लेकिन दुनिया का जो है कोढ़ और क्षय रोग ठीक कर देते हैं। लेकिन आज जो है डॉक्टरों के बगैर क्षय और कोढ़ किसी का सही नहीं होता, उसका तो इलाज करना ही पड़ता है। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। बहुत कृतकृत्य कर दिया देश को। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है। देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। फिर भी जो है ये इनको मंदिर को और इनको तोड़ गए। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे पाप कुंड जो है हर तीर्थ में है, उसमें डुबकी लगाने से सारे पाप, कितने ही अपराध करो सब पाप करो, बस उन कुंडों में जा कर के, तीर्थों में जा कर के डुबकी लगा लो, सारे पाप। ये देश का ज्ञान है, भारत का ज्ञान है दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ कहते हैं। क्या जनता को जो अंधकार में रखा हुआ है, पढ़ो लिखो मत, यही करते रहो, कुंडों में तीर्थों में जब तप करते रहो, जा कर के दान देते रहो और डुबकी लगाते रहो, कितने ही पाप करते रहो, कितने ही अपराध करते रहो, सब दूर हो जाते हैं, सबका निवारण हो जाता है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है चंद्रकुंड में, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भोली भाली जनता, अशिक्षित जनता, नादान जनता इन्हीं सब प्रलोभनों में आकर के इन तीर्थों में जाती है, कहीं डुबकी लगाती है, कहीं मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाती है, कहीं मन्नत मांगती है, कहीं कुछ करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। करने से होगा, जब तक कर्म नहीं करेंगे आप, जब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आप कितने ही चक्कर काटिए, कितने ही तीर्थ जब तब करते रहिए, क्योंकि जब ये भगवान अपना इलाज नहीं कर पाए,
जब अपने ही सुरक्षा नहीं कर पाए, विदेशी मुसलमान आए, आक्रांत आए, तोड़ गए, फोड़ गए, ले गए इनको, ये अपनी रक्षा नहीं कर पाए, तो ये आपकी क्या रक्षा कर पाएंगे। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है, उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। देखिए क्या बातें लिखी। चंद्रमा जी फिर अपनी ड्यूटी पर आ गए निरोग होकर। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया सूत जी महाराज ने। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। इस तरह से ये सोमेश्वर लिंग उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, मैं भी पापी से धन्य हो गया। जितने मेरे पाप होंगे आपको ये कथा सुना दी, आपके जितने पाप होंगे, आज हम सब पापों से मुक्त हो गए। दोस्तों, इस तरह की ये कहानी जो है इसमें दी हुई है। दोस्तों, अब आप ये देखें कि इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है। कहाँ चंद्रमा हमारा उपग्रह है, अब तो उस पर प्लॉट बनाने की बात आ रही है। वहाँ लोग जो है बसावट करना चाहते हैं। कितने ही अंतरिक्ष में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, मंगल तक जा रहे हैं। और हमारा देश, हमारी ये पोथियाँ, हमारा यह ज्ञान, हमारे ये धर्म ग्रंथ हमें यही पढ़ाते रहेंगे कि चंद्रमा जी आए, 27 कन्याओं से विवाह किया, उनको क्षय हो गया, उनके ससुर ने उनको साप दे दिया और फिर उन्होंने सोमेश्वर लिंग की स्थापना की, उसकी तपस्या की, चंद्रकुंड में स्नान किया, उनका सारा रोग दूर हो गया। आप भी आइए और आप भी चंद्रकुंड में डुबकी लगाइए, सोमनाथ जी के दर्शन कीजिए और अपने पापों से मुक्ति पाइए। आपको स्वर्ग में सीट पक्की हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह की ये कहानियाँ हैं। मैं ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता दोस्तों, सब कुछ इनमें लिखी पड़ी हैं और आज इनकी कतई कोई प्रासंगिकता नहीं है। दोस्तों, ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं कि ये देखिए इनमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, इनसे हमारे देश का सदैव अहित हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जब तक ये कथा कहानियाँ, इस तरह की मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियाँ ये सुनाती जा रहेंगी समाज में, तब तक अशिक्षा और अज्ञान और अंधविश्वास और पाखंड कभी ख़त्म नहीं होंगे और देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः आज इनकी प्रासंगिकता कुछ नहीं है। दोस्तों, पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, वैज्ञानिक बनाएं, देश आगे बढ़े। अंधविश्वास और पाखंडमय समाज मुक्त समाज का अंधविश्वास और पाखंड मुक्त समाज का निर्माण हो, इसके लिए हम और आप सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। दोस्तों, आइए अपने भारत को एक सुखद वैज्ञानिक देश बनाएं। आज इसी के साथ हमारा प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रकरण में आगे के वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।